महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि है मनुष्य के धर्म, कर्म, ममता, क्रोध और त्याग की गहराई में उतरने वाली एक महान गाथा है। इस गाथा में कई ऐसे पात्र हैं जो युद्ध के पीछे के कारणों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं, लेकिन गांधारी द्वारा अपने ही पति धृतराष्ट्र को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराना एक स्त्री के आंतरिक दुख और सत्य के प्रति निष्ठा का उदाहरण है। इस लेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि गांधारी ने क्यों अपने पति धृतराष्ट्र को भयानक युद्ध के लिए दोषी ठहराया, जिसमें उनके सारे पुत्र मारे गए और कुरुवंश की नींव हिल गई। गांधारी जानती थी कि उनके पति अंधे हैं, केवल नेत्रों से नहीं बल्कि न्याय, धर्म और कर्तव्य के विचारों में भी। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी थी कि वह अपने अंधे पति के साथ समानता का अनुभव कर सकें। लेकिन समय बीतने के साथ गांधारी ने अनुभव किया कि धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा से भी अंधा हो गया है। उसे केवल अपने पुत्रों की चिंता थी, चाहे वे कितना भी अधर्म करें, अन्याय करें, धोखा दें। उसने कभी दुर्योधन को रोका नहीं। गांधारी ने कई बार दुर्योधन को समझाया, परंतु धृतराष्ट्र ने कभी भी अपनी सत्ता का उपयोग उसे सही मार्ग पर लाने के लिए नहीं किया। एक राजा का धर्म होता है न्याय करना, सबके प्रति समान दृष्टि रखना और अधर्म को रोकना, परंतु धृतराष्ट्र ने बार बार राजधर्म का अपमान किया। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ वह चुप रहा, जब शकुनी ने पांडवों के साथ छल किया वह चुप रहा। गांधारी ने उस क्षणों को याद करते हुए कहा, जब राजसभा में द्रौपदी के आंसू बह रहे थे तब तुम्हारी चुप्पी ने इस युद्ध को जन्म दिया। उनका मानना था कि यदि उस दिन धृतराष्ट्र ने साहस दिखाया होता, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हर अधर्म के कार्यों को अनदेखा किया, क्योंकि वह उसका पुत्र था। मोह की यह प्रकाष्ठा गांधारी को भीतर से तोड़ देती थी। गांधारी जानती थी कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, शकुनी की चालाकी और कर्ण की अंधभक्ति, ये तीनों मिलकर विनाश की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा दोषी वह व्यक्ति था जिसके पास रोकने की शक्ति थी, पर उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया, और वह था स्वयं धृतराष्ट्र। महाभारत के युद्ध में गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। एक माँ के लिए यह दुख शब्दों से परे है। जब उन्होंने अंतिम बार दुर्योधन का शव देखा तो उन्होंने शोक में डूबी हुई आंखों से धृतराष्ट्र की ओर देखा। उस क्षण गांधारी ने कहा, मैंने तो आंखें बांध ली थी, पर तुमने क्यों धर्म की आंखें मूंद ली। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक पत्नी का आक्रोश, एक माँ की पीड़ा और एक स्त्री का आंतरिक विद्रोह था। उन्होंने स्वीकार किया कि दुर्योधन का स्वभाव जिद्दी था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उसे रोकने का कर्तव्य केवल पिता का था, और वह कर्तव्य धृतराष्ट्र ने कभी निभाया ही नहीं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने आए तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें भी शाप दे दिया कि यादव वंश भी नष्ट होगा। लेकिन गांधारी का यह क्रोध केवल श्री कृष्ण पर नहीं था, यह उस समस्त व्यवस्था के प्रति था जिसने एक माँ को 100 पुत्रों के शव देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, इस युद्ध का बीज जिस दिन पांडवों को वनवास दिया गया उसी दिन बो दिया गया था, और उस बीज को सींचा तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति और खुद तुमने भी। गांधारी का जीवन यह बताता है कि एक नारी केवल मौन नहीं रहती, वह जब बोलती है तो सच्चाई के साथ बोलती है। उसने अपने पति की गलतियों को क्षमा नहीं किया। वह एक राजपत्नी थी, लेकिन उन्होंने उस राज सत्ता के अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई। यह चेतावनी थी हर उस व्यक्ति के लिए जो सत्ता में होकर भी मौन रहता है। गांधारी का मानना था कि मौन भी एक पाप की छाया है। गांधारी का जीवन एक निरंतर पीड़ा से भरा था, पहले अंधे पति के साथ, फिर पुत्रों के अधर्मी राह, फिर युद्ध और अंत में अपने समस्त पुत्रों की मृत्यु। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा तप व्यर्थ गया? क्या मेरी निष्ठा ने मुझे धोखा दिया? उनका हृदय एक साथ कई भावनाओं से भरा था, क्रोध, दुख, पछतावा और घृणा। और इस सब के बीच जब उन्होंने अपने पति की ओर देखा तो उन्हें वहां के एक अंधे राजा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार अपराधी दिखाई दिया। गांधारी का क्रोध, प्रेम और पीड़ा। महाभारत के इस अध्याय में गांधारी केवल एक पत्नी नहीं थी, वह धर्म की आवाज, न्याय का प्रतीक और स्त्री हृदय की करुणा बन गई। उनका अपने पति पर क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उस अधर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था जिसने पूरे कुरुवंश को समाप्त कर दिया। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी केवल प्रेम का प्रतीक नहीं थी, वह अब न्याय की अंधता का आरोप बन चुकी थी। जब उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का उत्तरदायी ठहराया तो वह हर उस व्यक्ति को आईना दिखा रही थी जो सत्ता में होते हुए भी मौन रहते हैं। धन्यवाद।